प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम शून्य की साधना के विषय में बात करेंगे कि शून्य की साधना करने से क्या हम वाकई मुक्त हो सकते हैं। संसार में बहुत से साधक शून्य की साधना को सर्वश्रेष्ठ ही क्यों समझते हैं। शून्य की जो साधना करते हैं उन साधकों का क्या परिणाम होता है, क्या वह वाकई मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अध्यात्म के रास्ते पर साधक बहुत सारी साधनाएं करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम शून्य के अलावा भी जो भी साधनाएं करते हैं, क्या वह वाकई हमें मुक्ति की ओर ले जाती हैं। हमारी साधना करने से मुक्ति हो सकती है या बिना साधना के ही हम ऑलरेडी मुक्त हैं। आइए इस बारे में विचार करते हैं। असल में तो हमारी जो पारंपरिक साधना, प्रयास रहित साधना है, उसको छोड़कर हम अन्य साधनाएं जो कर रहे हैं वह हमें मुक्ति की ओर ले जाएंगी या नहीं ले जाएंगी। हम अपनी ओर से तो हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब साधनाएं करने के बाद ही उनका परिणाम बाद में हमें मिलेगा कि वाकई हम मुक्त हो रहे हैं या उलझते जा रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक साधना है वह तो प्रयास रहित है, उसमें तो कोई हमें प्रयास करना ही नहीं होता है। कहीं हमारा हाल वह तो नहीं जो कोई इंसान दलदल में गिर जाता है और जैसे जैसे वह हाथ पैर मारता है और वह फंसता ही चला जाता है। दोस्तों, सोच कर देखिए कि अगर कोई इंसान पानी में गिर जाए, नदी में या किसी समुद्र में गिर जाए, तो वह जैसे जैसे हाथ पैर मारता है वह उलझता ही चला जाता है, डूबने के कगार पर पहुंच जाता है अगर वह तैरना न जानता हो। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति नदी में या समुद्र में पानी में गिर जाता है और वह हाथ पैर मार मार कर वहीं अपना दम तोड़ देता है, तो मृत होने के बाद वह खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, तैरने लग जाता है। कहीं ऐसा ही हाल हमारा इस सृष्टि में, इस भवसागर में तो नहीं है। हमें सबसे पहले यह पुख्ता करना होगा कि हम जो भी साधनाएं कर रहे हैं वह हमें वाकई मुक्त करेंगी या और उलझा देंगी। जब तक हमें यह बात क्लियर नहीं होती कि साधना से हमारी मुक्ति होगी या नहीं होगी, तब तक तो हमें प्रयास रहित साधना का इंतज़ार ही करना होगा। वही हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जिस भी विधि से हम अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, मुक्ति का प्रयास करते हैं, वह अपने आप में एक प्रयास है। हमारी ऊर्जा तो उसमें व्यय होगी ही होगी। अगर मुक्ति के लिए हमें प्रयास ही करना है तो यह हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा प्रयास करके हम मुक्त होंगे। अगर देखा जाए तो हम प्रयास रहित साधना को छोड़कर सारी प्रयास वाली साधनाएं कर रहे हैं और मुक्ति से दूर होते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। जो भी साधना हम करते हैं अगर वह सही नहीं हो तो उसका परिणाम हमें गलत मिल सकता है, हमें यातनाएं मिल सकती हैं अभी भी और आगे भी। क्योंकि अगर साधना सही नहीं हुई तो हमें पीड़ाएं मिलेंगी ही मिलेंगी। हमें यानी इंसान को यह जीवन एक बार ही मिला है, इसमें हमें जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा उठाया गया कदम हमें मुक्ति से और दूर करता जाए। शून्य की साधना जब हमारा मन करता है, शून्य की साधनाएं अलग अलग तरह से लोग करते हैं, जैसे शून्य में ध्यान लगाना, नथिंग में ध्यान लगाना, चुपचाप शांत बैठकर भी शून्य की साधना की जाती है। कई साधक विचारहीन होकर शून्य की साधना में ध्यान लगाते हैं, विचार शून्य होने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम जो भी साधना कर रहे हैं वह हमारे मन से ही शुरू होती है, यानी करने वाला तो मन है। तो जो हमारा मन कर रहा है तो क्या वह
मुक्ति की ओर हमें ले जा सकता है? कहा तो यह भी जाता है कि मुक्ति मन के पार का विषय है। अब यह बात वहाँ जाकर क्लियर होगी कि मन के पार जाकर भी मुक्ति है या उससे और भी कोई आगे रास्ता है। दोस्तों, जैसे ही हम शून्य में ध्यान लगाते हैं तो हम धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारी जो सुरती है वह सूक्ष्म होती चली जाती है। जब हमारी सुरती सूक्ष्म होती जाती है, सूक्ष्म तत्वों को जानना शुरू कर देती है। हम सूक्ष्म तत्वों को जानना शुरू कर देते हैं, यानी हमारी सुरती दूर दूर से निकलकर सूक्ष्मता की तरफ बढ़ जाती है और सूक्ष्म तत्वों की तरफ हम ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। हमारी स्मृति में सूक्ष्मता आ जाती है, सूक्ष्म तत्वों में हमारी सुरती बैठ जाती है। अब इस तरह देखा जाए तो अगर हमने पूरा जीवन शून्यता की साधना में लगा दिया और शून्यता के सूक्ष्म तत्वों में अपनी सूरत को हमने बैठा लिया, तो जब हमारा अंत समय आएगा उस वक्त हमारी जो सुरती है वह सूक्ष्म तत्वों में होगी और आखिरी समय में हमारी सुरती जिन सूक्ष्म तत्वों में होगी, निरंतर अभ्यास करने से हमारा मन शून्यता की ओर बढ़ तो जाता है, नज़दीक तो आ जाता है, लेकिन वहाँ वह स्थिर नहीं हो पाता। अब मन शून्यवत नहीं हुआ। शून्यवत अवस्था तुर्यातीत अवस्था होती है और तुर्यातीत अवस्था के पार आत्मा का वास है। तुर्यावस्था, अर्ध तुर्यावस्था और तुर्यातीत अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं से पार आत्मा का वास है, यह महात्माओं ने कहा है। तो इस तरह देखा जाए तो जब कोई भी जीव शून्यता की साधना करता है, शून्य में ध्यान लगाता है, तो अंत समय तक जहाँ तक उसका ध्यान गया है उस सूक्ष्म तत्व पर उसका ध्यान टिक जाता है। अंत समय में मरणोपरांत उसकी सुरती जिस सूक्ष्म तत्व में रहती है, टिकी हुई होती है, उसी सूक्ष्म तत्व का शरीर उसको अगले जन्म में मिल जाता है और उस सूक्ष्म तत्व से संबंधित जो भी लोग जिस भी यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ वह चला जाता है, यानी उसका अगला जन्म उस यूनिवर्स में जाकर शुरू होता है। मरने से पहले उसकी सूरत जिस सूक्ष्म तत्व में थी, अब यहाँ देखा जाए तो उसका स्थान ही चेंज हुआ, उसकी मुक्ति तो नहीं हुई। पहले वह हमारे यहाँ सृष्टि में था और पूरा जीवन साधना करने के बाद दूसरी जगह किसी और सृष्टि में चला गया, क्योंकि तत्व जितने भी हैं, तत्व तो सृष्टि का ही एक अंश है और उससे संबंधित लोग इस ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड में भी क्या कहिए, ब्रह्मांडों की संख्या भी अनगिनत है, असंख्य है, अनंत लोक हैं, क्या पता कहाँ उसका जन्म हुआ। वह प्राणी वापस आकर तो बताने से रहा। इस तरह देखा जाए तो हम चाहे जिस तरह की भी साधना करें, चाहे हम सुरति संचालित साधना करें, चाहे नृत्य संचालित साधना करें, जो शब्दों की और मन की साधना होती है, दोनों साधना इसी तरह की हैं, सुरति संचालित साधना भी और नृत्य संचालित साधना भी। कहने में तो सुरति और नृत्य संचालित साधनाओं के बहुत सारे अर्थ सुनने में आते हैं, कहने में आते हैं, हमें उनमें नहीं उलझना। जब शब्द की झनकार सुनी जाती है तो वह सुरति संचालित साधना कहने में आती है, और दूसरा जो नृत्य संचालित साधना है वह आँखों से देखकर की जाती है। दोस्तों, अगर मुक्ति का विषय मन के पार का है तो मन के दायरे में आने वाली बात हमें मुक्त कहाँ कर सकती है।
हम जो भी ज्ञान बाहर से प्राप्त करें, कहीं से पढ़कर प्राप्त करें, सुनकर प्राप्त करें या मन के प्रयास से प्राप्त करें, वह मन के दायरे में ही आता है। उससे हम कैसे समझ सकते हैं कि हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं? इस पूरे जीवन की मेहनत करके, प्रयास करके हम मुक्त होंगे या ना होंगे, इसकी क्या गारंटी? इस बात को कैसे पुख्ता किया जा सकता है? तो शून्य की जो साधना है वह नृत्य संचालित साधना हुई। हम शून्य को देखने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम प्रयास में आगे बढ़ते हैं और अंत समय में नृत्य जहाँ टिकती है वहाँ सुरती भी प्रकट होती है। तो वहाँ हमें सुरती और नृत्य दोनों मिलकर उसी के अनुरूप हमें नया शरीर मिलता है। तो शून्य की साधना ने हमें पूर्ण शून्यवत कहाँ बनाया? मेरा यह ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी आप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।